टोटी चोरी हुई तो पूरा विश्व जान गया। वो टोटी चोरी की किसने थी? पूर्व सीएम ने। ठीक है। और राम मंदिर की चोरी सीएम ने नहीं की है, ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की, उन पे कार्रवाई हो रही है। और हथियाने फिर रहे ना, बहुत से लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद के भड़कावे में चल रहे हैं। ये हमारा भाई है, दलित है, ये ईमानदारी से बता रहा है, पूछ लो, आधार कार्ड देख लो। ठीक है, जाटव है ये हम लोगों के बीच में रहता है। सरकार में भी योगी जी के ही है वो। ठीक है, आज तक बताओ किसने शोषण किया है? टोटी चोरी हो गई तो पूरा विश्व जान गया। सोच लीजिएगा, अब प्रभु श्री रामचंद्र के जनौले में कौन दिक्कत आवा था चंदा में, जो उनके हमारा आपका लगा हुआ है। तो देखिए, आप देख रहे हो इस मुद्दे पर देखो, बीजेपी इस मुद्दे से जुड़ चुकी है। ये पेपर लीक, राम मंदिर, इस सब बहुत बड़ा फैक्ट पड़ने वाला है। जी गोरखपुर के मठ के वो है मठाधीश। आज तक गोरखपुर में चोरी हुई क्या बताओ? वहां पे ट्रस्ट वाले ने चोरी किया, उन पे कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री की सीटें आती हैं 400 से ऊपर, वो जनमत था, जनता का आशीर्वाद था, और 240 वोट चोरी है। क्या दोगलाई तुम लगा के रखे हो यार? दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव पर बात करने के लिए हाजिर हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंदा चोरी का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा हो, फिर E20 का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे नज़दीक है और माना जा रहा है कि ये तीनों मुद्दे उत्तर प्रदेश में बहुत पुरजोर तरीके से हावी रहेंगे और उत्तर प्रदेश में शायद सीट भी चली जाए, कुर्सी भी चली जाए, ऐसी बात कही जा रही। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, पेपर लीक हो, E20 हो, चंदा चोरी, ये तीनों मुद्दा योगी सरकार को घेरने के लिए काफ़ी है या फिर सरकार बनेगी? सुनो, हम बताएं आपको एक ईमानदारी की बात। पेपर लीक में हो सकता है सरकार यूपी में कुछ नुकसान हो, लेकिन E20 में और ये जैसे केंद्र के जो पेपर लीक होते हैं, इनमें सरकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सबको पता है, आजकल बच्चा बच्चा जानता है कौन सा सिस्टम किसके हाथ में है। E20 केंद्र के हाथ में है, तो केंद्र में नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, और राज्य में योगी जी के जो शासन है उसको लोग अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे यादव समाज हो, हर किसी को बिना भेदभाव के दलितों के साथ शोषण हो रहा है, ऐसा आरोप है। एक बात बताएं आपको, शोषण किसी के साथ नहीं हो रहा है। ये जो जितने मतियाने फिर रहे हैं ना, बहुत से लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद के भड़कावे में चल रहे हैं। ये हमारा भाई है, दलित है, ये ईमानदारी से बता रहा है, पूछ लो, आधार कार्ड देख लो। ठीक है, जाटव है ये हम लोगों के बीच में रहता है। सरकार में भी योगी जी के ही है वो। ठीक है, आज तक बताओ किसने शोषण किया है? ओम प्रकाश यादव जी आपका नाम है। तीन सवाल, सेम सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये तीनों मुद्दे हावी रहेंगे और कुर्सी बचेगी या जाएगी, ये बताइए। देखिए, कुर्सी तो बचेगी माननीय योगी आदित्यनाथ, इसमें तन को दो राह नहीं, कहीं से शंका नहीं। चोरी और पेपर लीक और वैकेंसी का मुद्दा तो आपने क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन में बहुत जान है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं है इसमें रीजन, लेकिन सरकार जी लेकिन सरकार पर थोड़ा सा रुझान जा रहा है कि चूंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यशैली हमारे वहाँ जो इन्होंने कहा है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, चाहे किसी वर्ग के लिए हो, होता भी है। लेकिन फिर चंद्रशेखर रावण हो चाहे फिर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि नेता अभी उठना पड़ेगा। अजीब बात, यूपी के लिए बहुत बड़ी बात है। यूपी सबसे बड़ा बड़े भाई हमारा राज्य है, ये तो ध्यान दीजिए। कहाँ भैया, ये अभी कहाँ से आपने उठा लिया? अब देखिए, जैसे हमारे चाचा जी को ले लीजिए, पियरका मेढा जी के, क्या बोल सकते, पीडीए के बारे में भैया हमारे बताएं, बहुत अच्छा लगा हमके। लेकिन आज सुबह मैं उनका जब देखा हूँ, वो पीडीए के फुल फार्म अब सबसे प्रयोग कर दीजिए। अब बताइए, आप उस पद पर रह के मंत्री होके किसी को गाली से संबोधन करें तो अच्छा लगेगा? ये नहीं होना चाहिए भैया। क्या जो चंदा चोरी का भी आपने बोला कि ये तीनों मुद्दे अच्छे हैं, विरोध है, लेकिन फिर भी सरकार बनेगी। सरकार फिर भी बनेगी। क्यों बन जाएगी भाई? क्या ऐसा कर दिया है? मान लीजिए, अगर 100% में 75% लोग चाह रहे हैं सरकार बने, 25% विरोध भी कर रहे हैं कि होना भी नहीं चाहिए था, श्री रामचंद्र जी के खिलवाड़ हो गई, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये भी गलत है, एकदम गलत है। 100% बनेगी। इतना विरोध हो रहा है, खुद मान रहे हैं कि विरोध हो रहा है। सुनो, चंदा चोरी का जो मुद्दा आपने बताया, चंदा चोरी का इफेक्ट तब पड़ता है जब सामने वाले भी राम भक्त होते हैं। लोगों में मैसेज क्या जा रहा है कि आज चंदा चोरी का मुद्दा वो उठा रहा है जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। तो ये उल्टा पिच पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है, गेंद बाउंस कर रहा है। ठीक है, एक मिनट दादा, एक मिनट, एक सेकंड। आप ये बताइए, हमारे घर चाहे हमारे आवास की बात कर रहे हैं, हम छोटे से कर्मचारी हों, अगर टोटी चोरी हो गई तो पूरा विश्व जान गया। सोच लीजिएगा, अब प्रभु श्री रामचंद्र के जनौले में कौन दिक्कत आवा था चंदा में, जो उनके हमारा आपका लगा हुआ है। ये हम तो चंदा वाले जो बात कर रहे हैं, अगर सच्चाई कहिएगा भाई, सुन लें, चंदा वाला हमारा आपके बेटा बेटी जो बाढ़ कुदार फौड़ा चला के हमन सोचल जाता कैसे पढ़ावल जा। आज जितना जनी मठाधीश बैठल वहाँ भैया मंदिरवा में, उनकर कन्वेंट काले तो फलाने काले तो
रसिया तो फलाने जगह बेटी लड़का पढ़ता हमके तो उनके पढ़ावे खातिर 1 बीघा खेतवो बेचे के पड़ता, आराम से काजू किशमिश बादाम के सवेरे सेक लगाता, यहाँ 1 गिलास दूध पिए के पड़ता तो सोचे के पड़ता भैया कि कहाँ से आई दूधवा। अब सुनो, जो इन्होंने कहा कि एक टोटी चोरी हुई तो पूरा विश्व जान गया, वो टोटी चोरी की किसने थी? पूर्व सीएम ने, ठीक है। और राम मंदिर की चोरी सीएम ने नहीं की है, ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की, उन पे कार्रवाई हो रही है। और योगी जी ने स्पष्ट कह दिया कि जिसने अपराध किया है, जो ये लोग कह रहे हैं बड़े नाम शामिल, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप नाम बोला बताओ। ये भी जा रहा है कि प्यादों को फंसाया जा रहा, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा, बड़े लोगों को बचाया जा रहा। जो कोषाध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो देख रेख करते थे, उनमें से किसी के साथ कोई ना एफआईआर में नाम है, ना कभी गिरफ्तारी हुई, ना पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी ने सीडीआर निकाला, टिन्नू यादव कौन थे उनका? सर बाकी 7 का नाम भी ले सकते थे आप, टिन्नू यादव का नाम। हमारा नाम लेने का औचित्य एक ही है कि और किसी के सीडीआर निकले, लेकिन उनकी अखिलेश से बात नहीं हुई इतनी, ठीक है, ठीक है सर। नहीं नहीं, 7 क्यों नाम पता है? चंपत राय को भी हम जानते हैं, चंपत राय पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चंपत राय जब ट्रस्ट के तुम उपाध्यक्ष बने बैठे हो तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाँ होनी चाहिए। क्या बोला चाहिए भैया, इनका वर्ड समझिएगा। चंपत राय, टिन्नू राय पे डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। आज एफआईआर में नाम है तो सिद्ध हो गया ना, होनी चाहिए शब्द देखिए। नहीं टिन्नू यादव का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उनके पर सिद्ध हो चुका है। चंपत राय पे नाम नहीं है एफआईआर में। हमारे बाबा का नाम जानते हैं, विख्यात किस नाम से होता है? बुलडोजर बाबा। क्यों नहीं चला बुलडोजर भाई? हम कह रहे हैं टिन्नू यादव पे भी होना चाहिए, चला देना चाहिए था ना, चला देना चाहिए था ना। मान ली हमारे गोरखपुर में छोटी बड़ी कोई वारदाता हो जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा में बुलडोजर का नमस्कार हो जाना है। 1 मिनट रुके भाई, अरे भाई गलत मत बोलो। छोटी बड़ी वारदात का मतलब नहीं है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं और जो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस पे, तब उन पे घर में बुलडोजर चलता है, ठीक है। चोरियां हो रही हैं, बता दो हमें किसके चोर की, जिसने पुलिस पे गोली चलाई उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। इन 7-8 लोगों ने क्या पुलिस पे गोलियां चल, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया हो उस पे बुलडोजर चल रहा है। क्या नाम है? केसरी प्रसाद गोंडा से हूँ मैं। कहाँ से? गोंडा डिस्ट्रिक्ट गोंडा। जी जी, क्या लग रहा है बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में? बदलाव हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बदलाव होगा, क्यों हो सकता है? हो सकता है। देखिए, आप देख रहे हो, किस मुद्दे पर हो? देखो बीजेपी इस मुद्दे से घुर चुकी है। ये पेपर लीक, राम मंदिर, ये सब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये बहुत ज्यादा दोनों मुद्दे पे सरकार घिरी हुई है। घिरी हुई है, इसका नुकसान इसको होगा। कि सरकार घिरी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं बढ़िया योगी जी का छवि है। योगी जी छवि तो ठीक है, लेकिन उनके और सारे चमचे ने बेकार हैं। हम वहीं के रहने, अयोध्या के खास कर रहने वाले हैं। सरयू के उस पार के हम आसपास जाने। नेता विभन शरण सिंह हमारे गांव के ही है, मैं उसी रहने वाला। वो खुद बोल चुके हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आपने सुना नहीं सुना? तो इधर चल क्यों यार भटकाते हो चीजों को? उन्होंने ये बोला अगर हम नाम लेंगे तो मरवा दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो बात क्या, बुलडोजर और मरवाना दोनों चीजें एक है। बताओ, बुलडोजर चलने का मतलब सरकार दोषी है, और अगर कोई मरवा देगा तो मतलब कोई बड़ा आदमी, हाँ व्यक्ति दोषी है। क्या बुड्ढे को भटकाते रहते हो? ब्रजभूषण शरण क्या नहीं समझ पाएंगे बताओ? लीडर हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह कितना पुराने हैं, उनको एक्साइड कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को हम भी फॉलो करते हैं, भले वो गोंडा से, हम एमपी से, ठीक है। उनको हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है किसका? हमने आपकी बात का एक चीज का विरोध किया कि जो उन्होंने ये कहा, हाँ उन्होंने ये कहा कि अगर हम नाम ले देंगे तो हो सकता है हमारा भी मर्डर करवा दिया जाए। उन्होंने बुलडोजर का नहीं बोला था, नाम सामने आ जाए। बुलडोजर का मतलब ये होगा कि योगी ही चलवा देंगे, समझ रहे? सरकार घेरे में उन्होंने जो बड़े अगर हमारे इतने बड़े लीडर को धमकी मिल सकती है तो आम लोग कैसे? धमकी नहीं मिल सकती, वो पहले ही बोल रहे हैं कि बड़े लोगों का नाम आ जाएगा सामने, इसलिए हम नहीं बोल रहे। तो आप ये बात मानते हो कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है ना, इसलिए नाम? छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं, बड़े लोग तो एकदम साइड है। अभी तो बस इतना बड़ा मुद्दा है कि योगी जी की कुर्सी चली जाएगी, जा सकती है। इसका इफेक्ट पड़ेगा, अभी नहीं, आने वाले टाइम में इफेक्ट पड़ेगा इसका। 27 में योगी तो आज जाए ना कल जाए, इससे पूर्ण बहुमत से आएगा 27 में भी। समझ गया? समझ रहे हो ना? इससे ज्यादा अब की सीट है, उससे ज्यादा सीट आएगी। क्यों आएगी? काम किया उसने, बंदे ने काम किया है, योगी ने काम क्या नहीं किया? चंदा चोरी करवा दिया। 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई, पेपर लीक हो जा रहे हैं। एक मिनट, योगी जी गोरखपुर के मठ के वो है मठाधीश, आज तक गोरखपुर में चोरी हुई क्या बताओ? वहाँ पे ट्रस्ट वाले ने चोरी किया, उन पे कार्रवाई हो रही है। भाई योगी, लेटरिंग नहीं उतरी योगी, बैंक पेशाब नहीं उतर रही योगी, मोदी। अरे गांड जला जला के मर जाओगे,
कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मोदी योगी का। भैंस ने दूध नहीं दिया तो मोदी। हाँ। उत्तर प्रदेश में हर मर्ज की दवाई योगी है। बस। और जो लड़ाई किसकी है पता है? प्रशासन और कुशासन की। अखिलेश यादव का कुशासन। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो रहा था ना, तब बैठ के नचनियों का डांस देख रहे थे, बाप बेटा साथ में। हमारे यहाँ नौटंकी होती है ना, तो बाप बेटा साथ में नौटंकी देखने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? संस्कार हैं। और तुम बाप बेटा बाजू में कुर्सी लगा के और डांस देख, मुजरा देख रहे हो, और तुम भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में शासन कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और बताएं, जिस अखिलेश यादव को कंधे बिठा घूम रहे हो ना, यादव में अखिलेश भैया 4 चुनाव हार चुके हैं वो, ठीक है? सुनो, 14 उनके नेतृत्व में चुनाव। क्या कह रहे हैं? 50 चुनाव हार चुके हैं अखिलेश जी। बता दो 50 बताए मैंने, 50 बताए। अरे सभी स्तर के चुनाव के बाद, ठीक है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 14 का, सपा लड़ी नेतृत्व में। क्या हाल हुआ? 17 में क्या हाल हुआ? 19 में क्या हाल हुआ? 24 में सीटें बढ़ गई, मुख्यमंत्री बनाने लगे। कुछ नहीं होगा, काम देखो अपना जाके। फैसला नहीं होगा किसके? हमारे आपके फैसले पर नहीं हुआ। किसके ये फैसले एक होगा? जनता देख रही है, उसका जनता फैसला नहीं करेगी। है। हम लोग जनता नहीं, लखनऊ में वोट डालते हैं, लखनऊ में वोट डालते हैं, ठीक है? और सबकी सब सीटें जा रही भाजपा को, बहम में मत रहना। सुनो, माहौल तो बिहार में भी बता रहा था, फिर 25 क्यों आई? चोरी नहीं हुई वहाँ पे, वो चोरी नहीं हुई है, वोट चोरी बिल्कुल चोरी हुई है वहाँ पे। घंटा घंटा बोलो, अरे एक बात सुनो भैया, इनके वोट चोरी। तो हमने तुमसे नहीं कहा घंटा, हम ये वोट चोरी हुई घंटा। सुनो, वोट चोरी की बात कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में होगा भी वोट चोरी? इस बात को नहीं मानते। आपने वोट दिए नहीं? मैं नहीं, मानेगा इस बात को, झूठी बात है। SIR के माध्यम से नाम कटे। अयोध्या हार गए, 33-35 सीटें आ गई, तुम्हारी वोट चोरी हो गई। 37 सीटें आ गई। सुल्तान बड़े अब पूरा उत्तर प्रदेश हारेंगे, उत्तर प्रदेश हारेंगे। बात बताओ, एक पूर्व प्रधानमंत्री की सीटें आती हैं 400 से ऊपर, वो जनमत था, जनता का आशीर्वाद था, और 240 वोट चोरी है। क्या दोगलाई तुम लगा के रखे हो यार? कम से कम नियम की तो बात करो। 303 सीटें आई, जनता ने दी। 400 सीटें जिसकी पूर्व प्रधानमंत्री की आई थी, वो वोट चोरी नहीं थी। अगर वो नहीं थी, फिर 240 वोट चोरी हो गई। बताओ, इनकी 35 सीट आई फिर चोरी। इतना चमचा ही अच्छा, करो। आप कह रहे थे, करो। इधर आइए आप, कि योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? भैया उसने काम किया यार, हम तो पूर्ण बहुमत क्या 2000 उसके 29 या उसके अगले उसमें सेशन में है ना, 34 में 29 प्रधानमंत्री बह रहा हूँ, 27 में तो आ ही रहे वो, और 29 में नहीं तो 34 में प्रधानमंत्री आ रहे हैं योगी जी। ये तो अखिलेश समझ जी रहे कह हैं? चुके हैं। हाँ, इस समझ बार रहे ना? जीते, प्रधानमंत्री अब फिर हम सुनो, लोग बनाएंगे। इनको है ना, योगी आने के बाद में इनको मोदी बढ़िया लगेगा, फिर ये ध्यान रखना। अब जैसे मोदी बढ़ाई करे ना, मोदी बढ़ाई करे ना, फिर हम मोदी की बढ़ाई करने लग जाएंगे। सुनो, ये मेरी बात सुनो, जैसे मोदी आया, अब अटल बिहारी वाजपेयी की बढ़ाई करने लगे ना, वाजपेयी उस टाइम पे वाजपेयी बढ़ाई करते थे। मोदी आने के बाद में वाजपेयी की बढ़ाई अच्छा लगने लगे। अब जैसे योगी आएंगे ना, तो उनको मोदी अच्छा लगने लग जाएगा। जब तक योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, जब केंद्र में आ जाएंगे ना, तो खोलता हुआ तेल पिछवाड़े में डाला करेंगे सीधा। काटना पड़ेगा, एडिटर का काम बढ़ा रहे हैं आप। आरोपी है, किसके तेल डालोगे? आरोपी है, गुनहगार है। आरोपी डालोगे ना, उन्हें- आरोपी डालोगे तो ठीक है, बात ठीक है। आरोप किसकी कह रहे हैं? तुम्हारी हमारी थोड़ी कह रहे हैं, तुम्हारे थोड़ी डलवा। तुम सभी को बोलो। जो बलात्कारी है, जो आरोपियों की कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो बुलडोजर भी तो आरोपियों की। ना जीते 27 में, 17 में, ना जीते 22 में, और ना जीतेंगे 27 में। इंतजार करो अगली 28 में, 25 में, 25 में। इंतजार करो 28 में, तो कौन जीतता है वो देख लो। वो तो देख लेंगे, समय बता देगा। जो विपक्ष राशन का मजाक उड़ाता है ना, राशन का, उस गरीब से पूछो जिसके घर में दाना नहीं होता है, उसको राशन जब मिलता है ना, तो उसको खुशी होती है। उससे 1 मिनट, उससे पूछो जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करा पाता ना, जब 5 लाख तक का उसको सहायता राशि मिलती है, उससे पूछो, वो वोट डालता है। जो तुमको वोट चोरी लगती है, जिसके घर में 1 मिनट, जिसके घर में घर नहीं थे ना, उनको घर मिले, वो वोट डालते, वो वोट चोरी तुम्हें लगता है। और सुन ले भाई, 1 मिनट, जो बहन बेटियां पहले रोड पे नहीं निकलती थी ना, अब रात दिन निकल सकती हैं। जब वो वोट डालती हैं, तो वो तुम्हें वोट चोरी लगता है। ठीक है,
खत्म हो गई। इनसे पूछो कि अगर स्कूल खोले, स्कूल कितने बंद करते हैं, इनसे पूछो क्यों बंद किया। स्कूलों को मर्ज किया है, स्कूलों को मर्ज किया है, बंद नहीं किए। एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सच बताना। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में? कौन से सरकारी स्कूल में? पढ़ते हैं। कौन से सरकारी स्कूल में? नाम नहीं पता? नाम नहीं पता? पढ़ाओगे प्राइवेट में? स्कूलों की चिंता सबसे ज्यादा सता रही। किसका किसका? हमारा बच्चे, हमारी बच्ची सुनो, सुन लो। और हॉस्पिटल स्कूल बंद नहीं किया गया सर, मर्ज किया गया स्कूलों को, क्या है? कितना मर्ज करोगे आप? इतना मर्ज करो। मर्ज किया गया है। ये थी लोगों की राय उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर, चंदा चोरी के ऊपर, जिस तरीके से पेपर लीक की बात हो रही थी उसके ऊपर। कई लोगों का ये भी मानना है कि विरोध है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार बन सकती है। कई लोगों ने बोला कि सरकार नहीं बनेगी। ये सब लोगों की राय थी। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।